स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से फिर से एक बार परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है टेक्नीशियन की पोस्ट पे। तो अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले BEL गाजियाबाद, BEL पुणे और BEL बंगलोर की भी वैकेंसी आई थी जिसके कि फॉर्म भरे गए थे एंड गाजियाबाद का एग्जामिनेशन भी आई थिंक होने वाला है। तो आप सभी ने जहाँ भी फॉर्म भरा होगा उसकी तैयारी आप अच्छे से करते रहिएगा। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे जो BEL की वैकेंसी निकाली गई है टेक्नीशियन C की पोस्ट पे है। पंचकुला यूनिट हरियाणा की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है जिसका आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा एंड अगर आप एलिजिबल होते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिए, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। मोबाइल फ़ोन से आप अप्लाई कर पाएंगे। 13 मार्च 2024 यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको यहाँ बता दें, कुछ कैंडिडेट्स का टाइम ना वेस्ट हो इसलिए ये वैकेंसी BEL से जो भी वैकेंसी निकाली जाती है जिस एरिया से होती है वहाँ का, उस स्टेट का, उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। तो ये क्योंकि पंचकुला हरियाणा की तरफ से निकाली गई, तो अगर आपका हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसमें लिखा भले एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बट जो नीचे कंडीशन दी गई है ना वो कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए सुटेबल नहीं होगी। तो अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आपने हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, नहीं कराया तो करा लीजिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिस तरह से गाजियाबाद आई थी तो यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन मांगा गया था, बेंगलोर की आई थी तो वहाँ मांगा गया था, पुणे की आई थी तो वहाँ का मांगा गया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मांगा गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ITI के साथ BEL में अब जो भी वैकेंसी आ रही 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। आपने गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं से भी किया हो लेकिन अप्रेंटिसशिप आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार प्रोत्साहित करते हैं, आप जहाँ से भी हों। अब तो अप्रेंटिसशिप का एक नया लेटर भी आ गया है, आप देख लीजिएगा एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल के नए वीडियो में आपको दिख जाएगा कि अप्रेंटिसशिप को अब 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, आप चाहे जहाँ से करें। तो अब अप्रेंटिसशिप आप लोग जरूर कर लीजिएगा ITI के बाद, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हरियाणा के कैंडिडेट्स जो हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा अगर आप देख रहे हैं तो। एंड यहाँ पर अगर बात करें, टेक्नीशियन C की वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी सैलरी आपकी रहेगी, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी। 1 फरवरी 2024 तक आपने हाई स्कूल, ITI एंड 1 साल की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली हो तब आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 28 साल रखी गई है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की कंपनी है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पे 10 वैकेंसी है, अनरिजर्व में 4, EWS में 1, OBC में 3 और SC कैटेगरी में 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल यानी ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 2 पोस्ट हैं, अनरिजर्व में 1, OBC में 1 है। तो अगर कोई SC कैटेगरी से है तो आप अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं। फिटर में सिर्फ 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, सभी कैटेगरी कैंडिडेट। ड्राफ्टमैन यहाँ लिखा है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल एक्चुअली 1 पोस्ट है अनरिजर्व में, सभी कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी आपके यहाँ 21,500 आपका बेसिक होगा। इसमें अदर अलाउंसेस पर जो आपके पर्क्स हैं, अलाउंसेस हैं, DA है, सब कुछ मिला के आपकी सैलरी अप्रॉक्स 35,000 के आसपास इन हैंड सैलरी बनेगी। साथ में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़, LTC, हाउसिंग फैसिलिटी, ये सब कुछ कंपनी के अंदर मिलेगी ज्वाइन करने के बाद। एज की अगर बात करें तो एज हमने बता दिया 28 साल, ठीक है, मिनिमम 18 साल। एज लिमिट में छूट, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल एंड PWD को 10 साल की मिलेगी, ठीक है। कैंडिडेट्स सिर्फ हरियाणा के भर पाएंगे, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप लोग अपना जो ट्रेड थ्योरी है उसकी अच्छे से पढ़ाई भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। एक ही स्टेट का है, अप्रेंटिसशिप भी मांगा गया तो कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं रहेगा बिना पढ़े आप सेलेक्ट हो जाएँ कहीं, ठीक है। नीचे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई जिसे आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। हाँ, ये देखिए, रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 13 मार्च 2024 तक आपका वैलिड एंड एक्टिव रहना चाहिए। हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, नहीं किया तो आप लोग कर लीजिएगा। एंड एक चीज़ और, वहाँ से कुछ कैंडिडेट्स स्पॉन्सर भी किए गए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से, आपको मेल भी आया होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा लास्ट डेट से पहले, नहीं तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो 2 पार्ट के पेपर होंगे आपके, 150 नंबर का टोटल पेपर होगा। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन होंगे आपके 50 नंबर के, जो आपके जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी यानी मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल, ठीक है, और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होगा। पार्ट 2 में टेक्निकल आपका क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके ट्रेड थ्योरी, जो आपका ट्रेड है उसकी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। एंड इसमें जो पासिंग मार्क है वो भी आपका देखेंगे 35% है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सेपरेटली। एंड SC और PWD कैंडिडेट को 30% पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सेपरेटली लाना होगा। पासिंग मार्क ला के काम नहीं बनेगा, आपको थोड़ा सा और अच्छा नंबर स्कोर करना होगा। 150 में कम से कम आपको टारगेट लेके चलना होगा।
80-90 नंबर या इवन 100 प्लस भी लाना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है। तो आपको 120-125 तक भी इसमें मेरिट जाएगी, 80-90 पे भी आपका काम यहाँ पे नहीं बनेगा। नीचे आप और डिटेल देख सकते हैं। पे एंड अलाउंसेस ऊपर ही बता दिया गया, उसमें आपको डीए एंड पीएफ, पेंशन, ग्रेचुटी सारी फैसिलिटी मिलेगी। एप्लीकेशन फीस 250 रुपये प्लस 18% इसमें जीएसटी लगेगी। SC ST PWD कैंडिडेट की कोई फीस यहाँ पे नहीं है। फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है, पेमेंट भी ऑनलाइन करना है। अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो हम आप सबको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर पाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप तैयार कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट, स्पेशली जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, बाकी अपनी हाई स्कूल की, ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है उसकी कॉपी भी आपके पास होना चाहिए, उसका नंबर भी उस टाइम पे लगेगा। ठीक है, तो यही था कंप्लीट नोटिफिकेशन। आई होप आपने यहाँ पे सारी चीज़ें समझ ली होंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको हम वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर और अच्छे से कर देंगे। 13 मार्च 2024 के पहले फॉर्म भरना है। एंड कोई आपकी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे pkhrrect@bel.co.in या belpanchkula@jobapply.in इस पे जो है मेल कर सकते हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। चैनल पे नया तो आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एंड साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, सभी तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी हम शेयर करते रहते हैं। एंड कुछ करंट में आप देखेंगे परमानेंट जॉब आ चुकी हैं, जिसमें से सबसे जो अच्छी जॉब इस समय आई हुई है, जिसके फॉर्म 1 मार्च तक भरे जाएंगे, इसरो URSC की है। उसमें अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो उसका फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप देखें, यहाँ हमने फॉर्म उसका बना दिया वीडियो भी। IREL की वैकेंसी आ चुकी है, इसके फॉर्म जैसे भरे जाने स्टार्ट होंगे आपको उसका वीडियो जो है मिल जाएगा फॉर्म भरने का। एंड इसके अलावा आपका ITI इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, उत्तराखंड की तरफ से। अगर उसमें आप एलिजिबल हैं तो उसको भी आप यहाँ लेटेस्ट वीडियो में चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें भी जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, आपको फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। साथ में अपनी पढ़ाई आप जारी रख सकते हैं इन प्लेलिस्ट के थ्रू, तो चैनल पर आके एक बार चेकआउट जरूर करिएगा आप लोग। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।